अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डेटाबेस सिस्टम लैब बाय मैम ज़ैनब इम्तियाज़ उनका आज सेशन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि डेटाबेस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, हम क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली भी जैम्प जो हमारा जैम्प सर्वर था उसके अंदर एसक्यूएल देखा कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर क्यूरी टाइप करनी है, किस तरह उसे रन करना है। तो आज हम प्रैक्टिकली कुछ देखने वाले हैं कि हम अपने आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमने आज देखना है कि क्रिएशन ऑफ न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर न्यू टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उन टेबल्स के अंदर इंसर्शन कैसे होती है और फिर उन टेबल के अंदर से डाटा कैसे शो होता है। ये सारे काम आज हम लोग देखने वाले हैं और हम इस सारे काम को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो क्यूरी टू क्रिएट न्यू डेटाबेस। जब भी आप एक नई डेटाबेस बनाएंगे उसके लिए क्या क्यूरी लिखनी है? क्रिएट कीवर्ड है। कीवर्ड आपको पता है कि हर लैंग्वेज के स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सबके अपने अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स के कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं लैंग्वेज के अपने स्पेसिफिक होते हैं कि आप उन रूल्स को ब्रेक करते हुए उन कीवर्ड्स को आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। अब ये क्रिएट कीवर्ड है, आप इसे वैसे अगर यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस, आप डेटाबेस का नाम क्रिएट नहीं रख सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। इसी तरह डेटाबेस भी एक कीवर्ड है। उसके बाद डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये जो डेटाबेस का नाम है इसके नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स हैं जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में डिफाइन है उसके हिसाब से। इसके अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए, इसका जो स्टार्ट है वो नंबर से नहीं होना चाहिए, इसके अंदर स्पेशल करेक्टर्स नहीं आने चाहिए ये जो है डॉलर साइन ऐसे वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए। सिंपल क्यूरी है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, आप डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं सिवाय उन रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग कन्वेंशन वाली को। सिंपल सी ये न्यू डेटाबेस क्रिएट करने की क्यूरी है। हम इसे एसक्यूएल सर्वर जैम्प, जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है जैम्प के थ्रू हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी इसे यूज करके देख लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। उसके बाद है जो नया टेबल, अब हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर ली, उसके अंदर अब हमने टेबल्स बनाने हैं। वो नया टेबल बनाने की क्यूरी क्या है? तो क्रिएट टेबल, जैसे मैंने पहले बताया ये वाले रिजर्व कीवर्ड है। टेबल नेम, अब जो टेबल नेम है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर जो है कॉलम वन, अब ये कॉलम वन वो होगा जो हमारे टेबल के अंदर एक कॉलम होगा। जब भी हम कोई भी कॉलम डिफाइन करते हैं उसके साथ उसकी डेटा टाइप लाजमी डिफाइन करते हैं कि वो वाला कॉलम अपने अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। अगर आईडी नाम का कॉलम है तो वो अपने अंदर इंटीजर टाइप का डाटा सेव करेगा। अगर नेम का कॉलम है तो वो अपने अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करेगा। इसलिए जब भी हम कॉलम अपने टेबल के अंदर डिफाइन करते हैं उनके अंदर डाटा टाइप उनकी लाजमी मेंशन करते हैं साथ। ठीक है, ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। कॉमा के साथ आप सेपरेट करते हैं हर कॉलम को, कॉलम कॉलम की डाटा टाइप कॉमा। इस तरह आप काफी सारे कॉलम्स बना सकते हैं। अब ये है ना कॉमाज, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, इनका क्यूरी के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ सिंपल आपको सिंटैक्स का बताया गया कि ये इतना सिंटैक्स के इन्वर्टेड कॉमा में है। बाकी मेन हमारा सिंटैक्स यहाँ यही है, हमारी क्यूरी जो है मेन यही रहेगी, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा शामिल नहीं है। हाँ, ये जो सिंपल कॉमा है ये वाला सेपरेशन ये लाजमी है जहाँ पे भी हम ये वाला यूज करते हो। ठीक है, ये थी क्यूरी नया टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टेबल, अब टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम अपनी मर्जी का रख सकते हैं। पैरेंथेसिस उसके अंदर जितने आपने कॉलम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करेंगे और उनके साथ साथ डाटा टाइप डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूरी टू इंसर्ट इनटू टेबल। अब पहले हमने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस के बाद उस डेटाबेस में टेबल्स बनाए। अब उन टेबल्स के अंदर हमने डाटा इंसर्ट करना है। ठीक, उसके लिए क्यूरी क्या है? इंसर्ट इनटू रिजर्व कीवर्ड है टेबल नेम, वो वाला टेबल नेम लिखेंगे जिसके अंदर अब हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स डिफाइन करेंगे कि किस किस कॉलम के अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये देखें, ये उसी तरह के जैसे हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि हम अब यहाँ पे उसकी डाटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, सिंपल कॉलम का नेम लिख देंगे, इसकी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। उसके बाद ये वैल्यूज फंक्शन है जिसके अंदर हम
वैल्यूज अपनी पास करेंगे जो कि कॉलम में, टेबल के इन कॉलम्स में जाके ये सेट होगी। अब लाइक ये पहले कॉलम में जो भी वैल्यूज आप पास करवाना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू पास करवा देंगे, ये भी कॉमा सेपरेटेड होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे ख्याल रखने वाली ये चीज है कि कॉलम की टाइप। अब अगर कॉलम की टाइप इंट है और आप उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये एक एरर है। इसी तरह अगर स्ट्रिंग टाइप है और आप उसमें इंटीजर वैल्यू है, मे बी वो एक्सेप्ट कर ले। सो इसलिए ये आपने इसकी डाटा टाइप का ख्याल रखना है। फिर देख लें, क्यूरी सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी टेबल के अंदर आप इंसर्ट करने वाले हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम है वो आपने कॉमा सेपरेशन के साथ बताने हैं, पैरेंथेसिस। उसके बाद वैल्यूज जो जो आपसे पास करने वाले हैं, जो रो आप इंसर्ट करते हैं। उसके बाद है कि जब पहले हमने डेटाबेस बनाई, उसके अंदर टेबल्स बनाए, टेबल्स में हमने डाटा इंसर्ट किया। अब उन टेबल्स के अंदर जो डाटा गया है, अब हम देखना चाहते हैं कि वो क्या हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है, नहीं हुआ। उसके लिए एक सिलेक्ट की क्वेरी होती है, सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, जितने कॉलम आप टेबल से देखना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज पड़ी हैं। अब सिलेक्ट स्टैटिक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितने भी कॉलम्स है ना, सब सारे टेबल की वैल्यूज में शो करवाएं। सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे उस टेबल का नेम लिखेंगे जिससे हमने वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, सिंपल सी क्वेरी थी। इससे ये हम अपने टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो शो करवा सकते हैं। एट दी एंड जो है ये वाला, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली टास्क जो है ना आप परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि अब एक बार फिर से आपको हायरार्की दोहरा देता हूँ कि डेटाबेस की हायरार्की क्या होती है। सबसे पहले होती है डेटाबेस। ठीक है, ये होल डेटाबेस है। उस डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स काफी सारे। ये तो एक सिंपल टेबल आपको जनरल समझाने के लिए ऐसा किया, लेकिन एक डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स होते हैं। ठीक, उन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। इसी तरह एक डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल होते हैं, हर टेबल के अपने अपने रिकॉर्ड होते हैं। लाइक हमारा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है। यूनिवर्सिटी अगर अपना एक मेन अपने डिपार्टमेंट का, कंप्यूटर साइंस का एक डेटाबेस बनाएगी, उसके अंदर अब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अपने अपने टेबल बने पड़े हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी इंफॉर्मेशन उससे रिलेट कर रही है। ठीक है, तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैं ओपन करने वाला हूँ XAMPP सर्वर एसक्यूएल टैब। अभी आप इसका ऑलरेडी यूज देख चुके हैं कि इसे किस तरीके से यूज करना है, सिंपल है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्यूरी अच्छे से नजर आए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या क्यूरी करने वाले हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। ये देखिए, ये वाली। अब सबसे पहले हमने BSCS नाम की एक डेटाबेस क्रिएट करी। मैंने क्यूरी का आपको सिंटैक्स बता दिया स्लाइड के अंदर, सिंपल है। लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस किस नाम से बनानी है हमने, BSCS। अब मैं 1 साल लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास BSCS नेम की डेटाबेस बनी पड़ी है। BSCS 1 नाम की डाटा, यहाँ से सिलेक्ट करना क्यूरी को, और ये यहाँ पे ऑप्शन है गो का, इस पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप ये देखेंगे नीचे के ये ऐसा कुछ आपको शो होगा कंसोल के ऊपर, ये आपकी डेटाबेस बन चुकी है। और ये आपकी BSCS 1 नाम की डेटाबेस बन चुकी है, जो कि एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी जो नहीं है हमारा टेबल। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर टेबल क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ये सर्वर के ऊपर, ये देखें जो आपका लोकल होस्ट है वहीं पे ही बैठे टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे एरर आ रहा होता है। आपको सबसे पहले अपनी डेटाबेस भी सिलेक्ट करनी है। ये देखें, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको, ये देखें, वो आपकी डेटाबेस के अंदर अब जा चुका है। यहाँ से फिर दोबारा से आपने अपनी एसक्यूएल की टैब ओपन कर लेनी। अब आपकी डेटाबेस बन गई, आप अपनी डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपना बनाओगे टेबल। हम बनाते हैं क्रिएट टेबल, जो कि कीवर्ड है रिजर्व। अब टेबल नेम बना लेते हैं क्लास। ठीक है, उसके बाद हमने सिंटैक्स में देखा है पैरेंथेसिस। अब क्लास के अंदर हम कॉलम डिफाइन करने वाले। पहला कॉलम लाइक हम डिफाइन करते हैं आईडी, उसकी टाइप बताते हैं कि वो इंट टाइप के अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद क्लास का नेम डिफाइन कर लेते हैं। अब नेम जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप इसकी डाटा टाइप होती है var4। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसकी लेंथ होती है अपनी स्पेसिफिक। ठीक है, वो लेंथ है लाइक मैं 200 दे देता हूँ कि ये अपने अंदर 200
जो करेक्टर्स है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मे बी 255 है इसकी जो 0 से लेकर 2555 तक रेंज, ठीक है, काफी इनफ है। तो ये स्ट्रिंग के लिए और भी काफी सारे इसके डेटा टाइप्स हैं, वो आपने फर्दर रीड कर लेना। ये मुझे लगता है जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको पहले पहले ये वाली असाइनमेंट करवा दी थी डेटा टाइप्स वाली। चलें इसको रन करके देखते हैं क्या न्यू टेबल बनता है। इसको सिलेक्ट करना है और गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है कि आपका टेबल बन चुका है, ठीक है। ये आप इधर लेफ्ट साइड पे देख भी सकते हैं कि ये क्लास नाम का टेबल बन गया है, ठीक है। ये देख, इसके अंदर अभी पहले डेटाबेस के लिए हमने क्वेरी की, फिर ये क्लास नाम का हमने इसके अंदर टेबल बनाया। इसके अंदर अभी कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। कॉलम बन गया हमारा इसके अंदर। अब कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, आईडी इंट टाइप है, नल है, इसके अंदर अभी तक कोई वैल्यू नहीं पड़ी। नेम वार 4 है, नल है, ठीक है, इसके अंदर अभी तक कोई वैल्यू नहीं पड़ी। अब हमने यहाँ पे BSCS की बनाई, डेटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल। अब टेबल के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है, अब हमने दो ही कॉलम बनाए थे। उसके लिए क्यूरी मैंने आपको बताई थी, इंसर्ट इनटू, उसके बाद अब टेबल का नेम, हमारे टेबल का नेम क्या है, क्लास, ठीक है, क्लास। उसके बाद अब हम बताएंगे उसके कॉलम डिफाइन करेंगे। आईडी के अंदर वैल्यूज चाहिए मुझे और नेम के अंदर, ठीक है। अब वैल्यूज, ठीक है, ये वाला फंक्शन था जिसके थ्रू वैल्यूज पास होंगी। तो इसके बाद हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट करने की क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू क्लास जो हमने लिखा कि आईडी, ठीक है, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमने बताया नेम, ठीक है, उसके बाद वैल्यूज। अब वैल्यूज सबसे पहले ID1 है, उसके बाद कॉमा। अब जो नेम है क्लास का वो है BSCS, ठीक है। अब ये कुछ एरर दे रहा है, देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, वो इसकी वजह से दे रहा हूँ मैं। तो चले हम इसे रन करके देख लेते हैं, पता चल जाता है कोई ना कोई एरर तो होगी। इसे सिलेक्ट किया और गो पे क्लिक कर दिया। अब ये है एरर पोजीशन आईडी के ऊपर। अब एरर वहां पे ये था कि हम उस डेटाबेस के अंदर तो थे यहाँ से, लेकिन हमने टेबल नहीं, इस डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल भी हो सकते थे, हमने डिफाइन नहीं किया था कि हम किस टेबल के अंदर हैं इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिंपली क्लास के ऊपर क्लिक किया तो वो उस क्लास के अंदर आ गया, उस टेबल के अंदर आ गया क्लास के, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। अब वो देखें कि यहाँ पे इसमें ये भी आपको फीचर मिलता है कि आपको बनी बनाई क्यूरीज मिल रही हैं, सिलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट वगैरह की, ठीक है। तो ये आपने आप भी अपने प्रैक्टिस अपनी खुद से टाइप करके देखनी। अब वैल्यूज, पहली वैल्यू 1 दी है उसको आईडी, उसके बाद जो है हमारा नेम से दे रहा हूँ BSCS। अब यहाँ पे ये इसने इन्वर्टेड कॉमा लगाए हुए हैं, सिंपल आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये क्लास के बाहर भी लगाया, जैसे मैंने आपको क्यूरी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी क्यूरी खुद से टाइप करें। अब ये देखें, हमारी अपनी खुद से टाइप करनी है। ये जो सर्वर बना के देता है वो थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, वो उसके हिसाब से बनाई गई होती है, ठीक है। अब इसे आप सिलेक्ट करें और ये गो पे क्लिक कर दें। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे वो कहेगा कि 1 रो इंसर्टेड, ठीक है, मतलब एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब ये तो थी हमारी इंसर्ट की क्वेरी। अब आगे था कि हमने सबसे पहले देखा था कि डेटाबेस बनाई, उसके बाद टेबल बनाया, उसके अंदर इसमें वैल्यूज इंसर्ट की। ये देखें, हायरार्की हमारी ऐसे चल रही थी। अब हम एंड वाले पॉइंट पे हम डिस्प्ले करवाना है उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है, उसके लिए ये वाली क्वेरी थी सेलेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट। अब मैं आईडी देखना चाहता हूँ, नेम देख लेता हूँ सिर्फ कॉलम का नेम, उसके बाद फ्रॉम क्लास, टेबल का नेम लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे जब रन करता हूँ
इसके अंदर सर्वर के अंदर आपको टर्मिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एट अ टाइम एक से ज्यादा क्यूरीज यूज कर रहे हैं। जब वो सर्वर यहाँ से कंपाइल करता है उसे, तो वो सारी क्यूरीज को एक ही जगह पे कंपाइल करता है, जिसकी वजह से अक्सर एरर आता है। तो आपने यहाँ पे क्या लगा लेना, ये देखें, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा, टर्मिनेशन का साइन लगा लेना है सिंपली, ठीक है। अब मैं इसे इस क्यूरी को रन करता हूँ, गो पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखें, ये मुझे उसने बता दिया कि ये BSCS के नाम का, ठीक है, जो भी था हमारा, उसके अंदर ये वैल्यू आई पड़ी है, ठीक है, ये हमें उसने शो करवा दिया थ्रू क्यूरी के। अब मैं अगर नेम के अलावा यहाँ पे लिखूं स्टैरिक, स्टैरिक मतलब टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी है ना, वो सारी मुझे शो करवा दो। और इसे मैं सिलेक्ट करके चलाता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये उसने अब साथ आईडी भी शो करवाई है, ID 1 है और क्लास उसका BSCS है, ठीक है। तो ये था सिंपल, हमने आज जो भी पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली भी आपको करके भी दिखा दिया, कि एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप हम आओगे अपने सर्वर के ऊपर, यहाँ पे आप SQL की अपनी ये वाला खोलोगे, यहाँ पे आप क्रिएट न्यू डेटाबेस की क्यूरी लिखोगे, उसके अंदर अब मैंने लिख के अपनी डेटाबेस बना ली। उसके बाद आप इस पे क्लिक करके अपनी डेटाबेस के अंदर जाके फिर दोबारा से SQL टैब खोलोगे, यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखोगे टेबल बनाने के लिए। अब उस डेटाबेस के अंदर काफी सारे टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपने उस टेबल के अंदर जाओगे जहाँ पे अपनी वैल्यू इंसर्ट करनी है, और SQL की टैब के अंदर चले जाना। यहाँ पे आप अपनी क्यूरीज जो मर्जी आप रन करेंगे इस टेबल के ऊपर, वो इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ये थी आज की हमारी लैब, तो एक दफ़ा रिवीजन भी कर ली। तो ये था हमारा सिंपल सा टास्क। तो इस लैब में जो जितना भी हमने प्रैक्टिकल वर्क किया है, इसी के रिलेटेड एक लैब टास्क है, सिंपल सा है, छोटा सा, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब वो भी परफॉर्म करें, उससे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।